ओके, इसमें देखेंगे एनाटॉमी ऑफ द यूवियल ट्रैक्ट। तो जो यूवियल ट्रैक्ट होता है वो मिडल लेयर होता है। ओके, आईबॉल का जो 3 लेयर्स होता है आईबॉल के, सबसे एक्सटर्नल स्क्लेरा और कॉर्निया, फिर मिडल यूवियल ट्रैक्ट और सबसे इनर मोस्ट रेटिना। मिडल यूवियल ट्रैक्ट, उसमें 3 पार्ट्स होते हैं या 3 कंपोनेंट्स होते हैं। आगे से पीछे की साइड देखें तो ICC, निमोनिक ICC के आगे आइरिस, पीछे सिलियरी बॉडी और उससे ये पूरा, उसके बाद पीछे होता है ये कोरॉइड कि आइरिस, सिलियरी बॉडी और कोरॉइड। तो सबसे पहले देखते हैं आइरिस के बारे में। ओके, तो आइरिस होता है वो एंटीरियर मोस्ट पार्ट है ऑफ द यूवियल ट्रैक्ट। ठीक है, अब जो आइरिस है वो इट एक्ट्स एज अ डायाफ्राम ऑफ द आईबॉल। इट एक्ट्स एज अ डायाफ्राम ऑफ द आईबॉल। और आइरिस के बीच में ये जो गैप दिख रहा है, ये अपर्चर, इसको बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल, इसका अप्रोक्स डायमीटर होता है 4 mm। प्यूपिल क्या कंट्रोल करता है? अमाउंट ऑफ लाइट कितनी एंटर होगी आईबॉल में, वो कंट्रोल करता है प्यूपिल। अब दूसरी एक बात आइरिस जो करता है वो, आइरिस जो एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आईबॉल है, ठीक है, कॉर्निया से लेकर लेंस तक, ये पूरा एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आईबॉल है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, इंटू एंटीरियर चेंबर एंड पोस्टीरियर चेंबर। आइरिस डिवाइड्स एंटीरियर सेगमेंट ऑफ आईबॉल इंटू एंटीरियर चेंबर एंड पोस्टीरियर चेंबर, जहाँ पे एक्वेस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। और देख सकते हो जो आइरिस है वो अटैच कहाँ पे हुआ है? या सिलियरी बॉडी के मिडल पार्ट में। ओके, मिडल पार्ट ऑफ द सिलियरी बॉडी। और जो आइरिस का जो रूट होता है, ये रूट ऑफ द आइरिस है, इट इज़ द थिनेस्ट पोर्शन ऑफ द आइरिस। इसलिए वजह से अगर कोई माइनर ट्रॉमा या माइनर इंजरी भी होगी तो चांसेस है कि आइरिस रूट में से डिटैच हो सकता है। उसके बाद मैक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ आइरिस देखे तो आइरिस टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये हमारी एंटीरियर चेंबर होगा, एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड, और यहाँ पे प्यूपिल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया आइरिस। आइरिस के 2 पार्ट्स है मेनली ऑन मैक्रोस्कोपिक अपीयरेंस। सब जो प्यूपिल की साइड है वो है प्यूपिलरी जोन, और जो सिलियरी बॉडी, ठीक है, यहाँ पे सिलियरी बॉडी से अटैच होता है, सिलियरी बॉडी के साइड है वो है सिलियरी जोन, प्यूपिलरी और सिलियरी जोन। अब जो सिलियरी जोन होता है उसमें क्रिप्ट्स प्रेजेंट होता है, देख सकते हो सिलियरी जोन में क्रिप्ट्स प्रेजेंट है, जबकि जो प्यूपिलरी जोन है, छोटा सा पार्ट है, वो ऑलमोस्ट फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वहाँ पे क्रिप्ट्स प्रेजेंट नहीं होती। सिलियरी जोन में क्रिप्ट्स प्रेजेंट होता है, CC, सिलियरी जोन क्रिप्ट्स। उसके बाद इन दोनों का जो जंक्शन होता है, ये इसको बोलते हैं कॉलरेट। ठीक है, ये कॉलरेट है, इट इज़ द थिकेस्ट पोर्शन ऑफ द आइरिस। यहाँ पे आइरिस थिकेस्ट होता है। कॉलरेट प्रेजेंट कैसे होता है? एक जिगजैग लाइन के जैसा अपीयर करता है ऑन द आइरिस, विच सर्व्स एज द जंक्शन ऑफ द सिलियरी एंड प्यूपिलरी जोन। यहाँ पे देखा कि हमने मेजर पार्ट है वो सिलियरी जोन होता है, जबकि प्यूपिलरी जोन होता है वो बहुत छोटा सा आगे प्यूपिल की साइड वाला पार्ट होता है। ये एक इमेज है, आगे से देखे तो ये प्यूपिल के साइड वाला प्यूपिलरी जोन, यहाँ पे सिलियरी बॉडी से अटैच हुआ होता है, तो ये सिलियरी जोन। और जो ब्लैक डॉटेड लाइन दिख रही है वो कॉलरेट, विच इज जंक्शन ऑफ द प्यूपिलरी एंड सिलियरी जोन। ये एक और इमेज है ऑफ द कॉलरेट। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो जिगजैग लाइन, इट रिप्रेजेंट्स द कॉलरेट, थिकेस्ट पोर्शन ऑफ द आइरिस। उसके पीछे सिलियरी, आगे प्यूपिलरी जोन। उसके बाद अगर माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ द आइरिस देखें तो ये आइरिस है पूरा। ठीक है, ये एंटीरियर चेंबर, पोस्टीरियर चेंबर। सबसे एंटीरियर पार्ट में जो फर्स्ट लेयर होती है वो होती है ये एंटीरियर लिमिटिंग लेयर। अब एंटीरियर लिमिटिंग लेयर में के कंटेंट्स कौन से होते हैं? एक तो मेलेनोसाइट्स और दूसरे फाइब्रोब्लास्ट। अब सबको पता है कि आइरिस एक पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो आई का कलर आता है वो आइरिस की वजह से ही आता है। तो आइरिस के कौन से लेयर की वजह से? तो ये एंटीरियर लिमिटिंग लेयर की वजह से, क्योंकि इसमें मेलानोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जिसमें ब्लू कलर की आई होती है, ठीक है, उनमें ये जो एंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है वो थीन होती है। उसकी वजह से पिगमेंट सेल्स, मेलानोसाइट्स कम होते हैं। जबकि ब्राउन कलर की जो आइरिस होती है, आँख होती है, उसमें डेंसली पिगमेंटेड सेल्स होते हैं। ठीक है, ज़्यादा नंबर में अरेंज होता है, उसकी वजह से ब्राउन कलर आता है। उसके बाद दूसरी लेयर है वो है स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा में क्या होता है? लूजली अरेंज्ड कोलेजेनस नेटवर्क। कोलेजन प्रेजेंट होता है लूजली अरेंज्ड, और मसल्स प्रेजेंट होता है। मसल किसके लिए चाहिए? प्यूपिल को डायलेट और कंस्ट्रिक्ट करने के लिए। अब 2 मसल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पिंक्टर प्यूपिले और डायलेटर प्यूपिले नाम से, और साथ में वेसल्स, नर्व्स, पिगमेंट सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, मैक्रोफेज, वो सब भी प्रेजेंट होते हैं। और स्पिंक्टर प्यूपिले कंस्ट्रिक्ट करता है, और डायलेटर प्यूपिले नाम से ही पता चलता है कि प्यूपिल को डायलेट करता है। जो स्पिंक्टर प्यूपिल है वो आगे की साइड प्रेजेंट होता है इन द प्यूपिलरी जोन, और जो डायलेटर प्यूपिल है वो प्रेजेंट होता है इन द सिलियरी जोन, पीछे की साइड। जो स्पिंक्टर प्यूपिलर मसल है, इट इज सप्लाइड बाय द पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व सप्लाई करता है स्पिंक्टर प्यूपिले को। और जो डायलेटर प्यूपिल है, इट इज सप्लाइड बाय सर्वाइकल सिंपैथेटिक प्लेक्सस। के तो स्पिंक्टर प्यूपिले थर्ड और डायलेटर प्यूपिले सर्वाइकल सिंपैथेटिक प्लेक्सस। उसके बाद लास्ट 2 लेयर है वो है एंटीरियर एपिथेलियल लेयर और पोस्टीरियर पिगमेंटेड एपिथेलियल लेयर।
क्योंकि पोस्टीरियर में पिगमेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं थोड़े से, जबकि एंटीरियर एपिथेलियल लेयर में पिगमेंट सेल एब्सेंट होते हैं। ये हो गई 4 स्ट्रक्चर्स, 4 लेयर्स। सबसे पहले एंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, फिर स्ट्रोमा, एंटीरियर एपिथेलियल लेयर और पोस्टीरियर एपिथेलियल लेयर। ओके, सो सेकंड पार्ट ऑफ द यूवीएल ट्रैक्ट इज सीलियरी बॉडी। ये पूरी सीलियरी बॉडी है, ठीक है। सीलियरी बॉडी पीछे पीछे किसकी कंटिन्यूएशन है? कोरोइड से, और आगे आइरिस अटैच होता है इन द मिडल पार्ट। जो सीलियरी बॉडी है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। जो आगे का पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे फिंगर लाइक प्रोसेस है, सीलियरी प्रोसेस कहते हैं, वो है पार्स प्लाइकेटा। और जो पीछे का फ्लैट पोर्शन है उसको बोलते हैं पार्स प्लेना। जो पार्स प्लाइकेटा होता है वो थोड़ा सा पार्ट होता है, 2 mm होता है, और जो पार्स प्लेना होता है वो 4 mm होता है। तो टोटल सीलियरी बॉडी 6 mm की होती है। पार्स प्लाइकेटा 2 mm, पार्स प्लेना 4 mm। उसके बाद अब देखते हैं लेयर्स ऑफ द सीलियरी बॉडी कितना। तो टोटल 5 लेयर्स होते हैं। हम देखेंगे आउटर टू इनसाइड, ओके, आउटसाइड टू इनसाइड लेयर्स देखेंगे। तो ये जो सबसे पहले आपको वाइट लाइन दिख रही है, ठीक है, ये जो स्पेस दिख रही है इसको बोलते हैं सुप्रा कोरोइडल स्पेस। इट इज स्पेस बिटवीन द कोरोइड, यहाँ पे कोरोइड प्रेजेंट होता है, और उसके बाद स्क्लेरा होता है, ठीक है। कोरोइड के ऊपर है इसलिए सुप्रा कोरोइडल स्पेस। ये पूरी आगे कंटिन्यू होते होते आती है यहाँ पे, जहाँ पे सीलियरी बॉडी खत्म होती है वहाँ पे टर्मिनेट हो जाती है। अब जो सबसे पहली लेयर है वो है सुप्रा सीलियरी लेमिना। सुप्रा सीलियरी लेमिना, जहाँ पे सिर्फ पिगमेंटेड कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और कोई भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नहीं होता, एक पिगमेंटेड कोलेजन फाइबर्स। पोस्टीरियरली ये किसकी कंटिन्यूएशन है? इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ सुप्रा कोरोइडल लेमिना। और एंटीरियरली किससे कंटिन्यूएशन हो जाती है इसकी? एंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, आइरिस की जो फर्स्ट लेयर थी उससे। ये हो गई फर्स्ट लेयर सुप्रा सीलियरी लेमिना। उसके बाद आता है स्ट्रोमा। ये जो पूरा पार्ट है स्ट्रोमा, यहाँ पे मसल्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स, फिब्रोब्लास्ट, नर्व्स, वेसल्स, पिगमेंट सेल, ये सब सेल्स स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। अब जो मसल होता है वो कौन सा मसल होता है? सीलियरी मसल। ओके, सीलियरी मसल में टोटल 3 टाइप के फाइबर्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, रेडियल और सर्कुलर। लॉन्गिट्यूडिनल, रेडियल और सर्कुलर। उसमें जो सर्कुलर फाइबर्स होता है, इट हेल्प्स इन द एकोमोडेशन। सर्कुलर फाइबर्स हेल्प्स इन एकोमोडेशन। अब एकोमोडेशन क्या होता है? जो नियर विजन में हमको हेल्प करता है वो एकोमोडेशन होता है। एकोमोडेशन में क्या होता है? जो लेंस है उसका कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ताकि हमको नियर विजन में प्रॉब्लम ना आ सके, नियर विजन हमारा इंप्रूव हो। अब इसको कर्वेचर इंक्रीज कैसे करेंगे? जब ये सीलियरी जोन्यूल्स अटैच हुए होते हैं, सीलियरी प्रोसेस को और लेंस को अटैच करते हैं, ये जब रिलैक्स होंगे तभी लेंस का जो कर्वेचर है वो इंक्रीज होगा। अब ये जोन्यूल रिलैक्स कब होते हैं? जब सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। सीलियरी मसल के सर्कुलर फाइबर जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब जोन्यूल्स रिलैक्स करते हैं और लेंस का कर्वेचर इंक्रीज होता है। उसकी वजह से ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एकोमोडेशन। सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट, जोन्यूल रिलैक्स और लेंस का जो एंटीरियर कर्वेचर होता है वो इंक्रीज होता है। उसके बाद जो लॉन्गिट्यूडिनल और रेडियल फाइबर्स थे, दे हेल्प इन द एक्वस आउटफ्लो। यहाँ पे एंटीरियर चेंबर में यहाँ पे एक्वस आउटफ्लो होता है, तो लॉन्गिट्यूडिनल और रेडियल फाइबर दे हेल्प्स इन द एक्वस आउटफ्लो। जो सीलियरी मसल होता है वो इट इज़ सप्लाइड बाय द पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स ऑफ शॉर्ट सीलियरी नर्व, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स ऑफ शॉर्ट सीलियरी नर्व्स। उसके बाद जो दूसरा लेयर है वो है लेयर ऑफ पिगमेंटेड एपिथेलियम, जहाँ पर पिगमेंट सेल्स होते हैं। अभी पोस्टीरियरली इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियल लेयर, और एंटीरियरली इट कंटिन्यूस विद द एंटीरियर नॉन पिगमेंटेड लेयर ऑफ द आइरिस। पिगमेंटेड एपिथेलियम के नीचे नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियल लेयर होता है। पोस्टीरियरली इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ सेंसरी रेटिना, और एंटीरियरली इट कंटिन्यूस एज द पोस्टीरियर पिगमेंटेड एपिथेलियम ऑफ आइरिस। ओके, जो पिगमेंटेड एपिथेलियम इट इज़ कंटिन्यू एज द एंटीरियर एपिथेलियल लेयर, और जो नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम है इट कंटिन्यूज एज द पोस्टीरियर पिगमेंटेड एपिथेलियल लेयर ऑफ आइरिस। और उसके बाद जो सबसे इनर साइड होता है वो होती है इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, विच इज कंटिन्यूएशन ऑफ इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ रेटिना, जहाँ पे नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट हो गए। ये हो गई सीलियरी बॉडी की एनाटॉमी। अब फंक्शंस ऑफ द, अब सीलियरी प्रोसेस के बारे में देखते हैं। ये जो प्रोसेस है जहाँ पे ये जोन्यूल्स अटैच है, ये टोटल 70 to 80 नंबर्स होते हैं इन सीलियरी बॉडी। उनकी लेंथ होती है 2 mm और जो डायमीटर होता है वो 0.5 mm। लेंथ 2 mm, डायमीटर 0.5 mm। अब इनका जो स्ट्रक्चर होता है उनमें 2 लेयर के सेल्स होते हैं, 2 एपिथेलियल लेयर्स होते हैं। उसके नीचे ब्लड वेसल्स, नर्व्स, वो सब प्रेजेंट होता है। और सीलियरी प्रोसेस का फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर फॉर्म होता है वो सीलियरी प्रोसेस से होता है। तो ओवरऑल अगर फंक्शन ऑफ सीलियरी बॉडी देखे तो सबसे पहला ये हो गया प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, और दूसरा क्या हो गया? एकोमोडेशन।
विच इज़ हेल्प्ड बाय द सर्कुलर फाइबर्स ऑफ द सिलियरी मसल। ये हो गई पूरी सिलियरी बॉडी की एनाटॉमी। उसके बाद जो फाइनल लेयर ऑफ द फाइनल कंपोनेंट ऑफ द यूवियल ट्रैक्ट है वो है कोरोइड, विच इज़ द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूवियल ट्रैक्ट। अब इसका एक्सटेंड कहाँ से होता है, तो स्टार्ट कहाँ से होता है, फ्रॉम द ओरा सेरेटा टू द ऑप्टिक डिस्क। रेटिना का भी सेम एक्सटेंशन है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरा सेरेटा टिल द ऑप्टिक डिस्क। यहाँ से पूरा स्टार्ट होता है, फिर ऑप्टिक डिस्क में टर्मिनेट होता है, फिर यहाँ से दूसरा पार्ट होता है। ये होगी पूरी कोरोइड का एक्सटेंड। और कोरोइड के जो लेयर्स होंगे उसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होगा वो किसके साथ कांटेक्ट में होगा, स्क्लेरा से, और जो इनर मोस्ट लेयर होगी वो किससे कांटेक्ट में होगा, रेटिना से। अब मैंने बोला था कि कोरोइड का जो लेयर होती है, कोरोइड और स्क्लेरा के बीच में स्पेस होती है जिसको बोलते हैं सुपरा कोरोइडल स्पेस, जहाँ पे आर्टरीज और नर्व्स पास होती है। नर्व्स कौन सी होती है, लॉन्ग एंड शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरीज एंड नर्व्स। ये कंटेंट हो गया ऑफ द सुपरा कोरोइडल स्पेस। क्या है, लॉन्ग एंड शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरीज एंड नर्व्स। उसके बाद ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द कोरोइड, इसमें जो हम देखेंगे आउटर टू इनसाइड, ओके, आउटसाइड टू इनसाइड। अब आउटसाइड क्या, स्क्लेरा प्रेजेंट होता है। अब स्क्लेरा और कोरोइड के बीच में सुपरा कोरोइडल स्पेस होती है कि ये पहला लेयर है, ये सुपरा कोरोइडल लेमिना, ये सुपरा कोरोइडल स्पेस है जहाँ पे आर्टरीज और नर्व्स प्रेजेंट होती है। सबसे पहला लेयर कौन सा हो गया, फ्रॉम आउटसाइड सुपरा कोरोइडल लेमिना, जहाँ पे कोलेजन फाइबर्स, मेलानोसाइट्स के फाइब्रोब्लास्ट ये सब प्रेजेंट होते हैं। अब ये एंटीरियरली कंटिन्यूज एज द सुप्रासिलियरी लेमिना ऑफ द सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी का जो आउटर मोस्ट लेयर था वो सुप्रासिलियरी लेमिना था। तो ये हो गई फर्स्ट लेयर सुपरा कोरोइडल लेमिना। उसके बाद जो सेकंड लेयर होती है ये स्ट्रोमा ऑफ द कोरोइड। ये पूरा स्ट्रोमा ऑफ द कोरोइड, जो मेजर बल्क बनाता है ऑफ द कोरोइड विच इज स्ट्रोमा ऑफ द कोरोइड, जहाँ पे वेसल्स प्रेजेंट होती है, ओके। क्योंकि जो कोरोइड का मेन फंक्शन क्या होता है, न्यूट्रिशन सप्लाई करना टू द रेटिना एंड एडजेसेंट स्ट्रक्चर जो होता है वो। अब वेसल्स 3 लेयर में अरेंज होती है। जो सबसे बाहर आउटर साइड में होती है वो लार्ज वेसल्स होती है, इसको बोलते हैं हेलर्स लेयर। हेलर्स लेयर लार्ज वेसल्स होती है, यहाँ पे हेलर्स, यहाँ पे लार्ज वेसल्स। उसके बाद लेयर ऑफ मीडियम वेसल्स, इसको बोलते हैं सेटलर्स लेयर। सेटलर्स लेयर मीडियम वेसल्स। और उसके इनर साइड में होती है कोरियो कैपिलरीज, तो स्मॉल कैपिलरीज की लेयर विच सप्लाइज द, यहाँ पे रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। इन शॉर्ट आउटर लेयर्स ऑफ द रेटिना को सप्लाई करती है ये कोरियो कैपिलरीज। अब यहाँ पे रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम और कोरियो कैपिलरीज को ये डिवाइड करता है विच इज़ ब्रूक्स मेम्ब्रेन। ये लास्ट लेयर ऑफ द कोरोइड है विच इज़ ब्रूक्स मेम्ब्रेन। 3 लेयर्स हो गई, सबसे पहले सुपरा कोरोइडल लेमिना, दूसरी स्ट्रोमा ऑफ द कोरोइड, और थर्ड ये ब्रूक्स मेम्ब्रेन या बेसल लेमिना भी बोल सकते हैं। ये हो गई पूरी एनाटॉमी ऑफ द यूवियल ट्रैक्ट। अब यूवियल ट्रैक्ट में हमने लेयर्स देखी, एक दूसरे की कंटिन्यूएशन ही थी, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो पूरा यूवियल ट्रैक्ट है वो पूरा एक ही स्ट्रक्चर है, कि इट इज़ वन इंडिविजिबल स्ट्रक्चर। इट इज़ स्ट्रक्चरली डेवलपमेंटली और फंक्शनली वन इंडिविजिबल स्ट्रक्चर। ये हो गई कंप्लीट एनाटॉमी ऑफ द यूवियल ट्रैक्ट। सप्लाई ऑफ द यूवियल ट्रैक्ट क्या होगा, तो इसका सिर्फ नाम याद रख ले तो ही बहुत है। सबसे पहले लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी, उसके बाद शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी और एंटीरियर सिलियरी आर्टरी, ये 3 आर्टरीज, लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी, शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी और एंटीरियर सिलियरी आर्टरी।